न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के सामने आ गई है नई चुनौती। और भारतीय टीम को इस चुनौती का सामना भी करना पड़ेगा और सावधान भी रहना पड़ेगा। और कैसे केन विलियमसन ने दे दी है सबसे बड़ी चेतावनी, हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा कर क्लिक रोस्ट किया आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम ने 9 आउट ऑफ 9 गेम्स यानी कि 9 में 9 मुकाबले जीत करके सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। वहीं सामने जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने 9 मैच में 5 मैच जीते हैं, 4 मैच हारे, उसमें भारत से भी उनको हार का सामना करना पड़ा था और वो अब सेमीफाइनल में आ चुके हैं। 1 वर्सेस 4 का मुकाबला है। भारत टेबल टॉपर यानी चोटी पर बैठी हुई है नंबर 1 अंक के साथ, नंबर 1 पोजीशन के साथ में, जबकि नंबर 4 पर जो है वो नजर आ रही है न्यूजीलैंड की टीम। अब दोनों टीमों के अंक में डिफरेंस है 8 का। भारत के पास में जहां पर 18 अंक है, वहीं अगर देखेंगे तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 10 अंक है, यानी 8 अंकों का डिफरेंस है। लेकिन जब एक बार आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो तो सारे डिफरेंसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं और अब भारत को वो एक पल, वो एक दिन जो है वो बेहतर करके दिखाना पड़ेगा। और इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में विलियमसन ने भी बहुत बड़ी बात कह दी है, उस पर हम आएंगे। उसके पहले सबसे बड़ी चुनौती जो टीम इंडिया के लिए वो क्या आ गई है वो समझाने की कोशिश आपको करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम जब पिछली बार न्यूजीलैंड से खेली थी, उनकी टीम में जो गेंदबाज थे उनमें से कुछ गेंदबाज चोटिल होकर के बाहर हो गए, कुछ खिलाड़ी भी चोटिल हो गए हैं। लेकिन जो न्यूजीलैंड ने पिछला मुकाबला खेला था उसमें भी अब एक और बदलाव किया जाएगा। और खबर जो है वो अब ये आ रही है कि न्यूजीलैंड अपने तेज गेंदबाज ऑलराउंडर यानी कि काइल जेमिसन को टीम में शामिल कर रहा है। आपको पता होगा कि मैट हेनरी जो है वो इंजर्ड हो गए थे और उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया था काइल जेमिसन को। काइल जेमिसन के बारे में हम सब जानते हैं, किस तरीके से उनका ओडीआई डेब्यू रहा था, किस तरीके से टेस्ट मैच में उन्होंने हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस किया था। काइल जेमिसन की एक तो हाइट बहुत अच्छी है और मुंबई का जो वानखेड़े का मैदान है वो कैरी और बाउंस वाली पिच है, यानी अच्छा खासा बाउंस यहां पर मिलता है। तो अब काइल जेमिसन आएंगे, हाइट अच्छी खासी है, पिच से बाउंस निकालेंगे, सीम स्विंग भी करा सकते हैं। और ऐसे में भारतीय टीम को उनकी कदकाठी का गेंदबाज अभी तक इस वर्ल्ड कप में नहीं मिला है जिस कदकाठी के वो गेंदबाज हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए नई चुनौती बनकर के आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये केन विलियमसन की टीम वाली जो अगुवाई वाली जो टीम है उसकी तरफ से भारत के खिलाफ एक सबसे बड़ी चेतावनी एक जारी की जा रही है कि भाई काइल जेमिसन तो खेलेंगे और ये ट्रम्प कार्ड जैसा होंगे। क्यों होंगे ट्रम्प कार्ड, जरा समझिए इस चीज को। अभी तक उनके पास ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी कर रहे थे, लॉकी फर्ग्यूसन गेंदबाजी कर रहे थे और मैट हेनरी गेंदबाजी कर रहे थे। टीम साउदी जैसे ही टीम में आते हैं वैसे ही मैट हेनरी चोटिल होकर के बाहर चले आते हैं। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बुलाया गया काइल जेमिसन को। और अब लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट अच्छा फॉर्म में नजर आए पिछले मैच में, लॉकी फर्ग्यूसन के पास फिट एंड फाइन नजर आ रहे हैं, टीम साउदी फिट है। और विलियमसन की माने तो उनका यह कहना है कि अब टीम में कोई दिक्कत नहीं है, 15 के 15 खिलाड़ी हमारे फिट हैं और हम सबके हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे और सामने खेलेंगे। अब यह बात सवाल ही नहीं है कि किसने कहां पर क्या किया है। भारतीय टीम नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन सेमीफाइनल एक अलग तरीके का है और यहां पर आकर खेलना एक अलग अनुभव देता है। यानी न्यूजीलैंड के जो इरादे हैं वो बिल्कुल वही इरादे नजर आ रहे हैं जो 2019 में उनके थे भारत के खिलाफ में। यानी टीम इंडिया को अब सावधान रहने की जरूरत है। क्यों काइल जेमिसन खतरा बनेंगे वो बता रहा हूं आपको। अगर भारतीय टीम यहां पर जो कहा जाता है, जो इतिहास है कि आप वानखेड़े में पहले बैटिंग करते हो, बड़ा स्कोर खड़ा करते हो और बाद में गेंदबाज आपके आकर के वहां पर गेंदबाजी करते हैं, सामने वाली बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं। अब न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड की टीम भी यहां पर वही काम करने की कोशिश करेगी कि वो पहले बैटिंग करे इस विकेट को देखते हुए, क्योंकि इस विकेट के ऊपर में पहले बैटिंग करके आप खूब सारा रन लगा सकते हो। और शाम के समय में दुधिया रोशनी में अगर देखें, जब गेम शुरू होता है सेकेंड इनिंग की अंडर द लाइट, वहां पर पेसर्स को खूब सारा मदद मिलता है। कैरी बाउंस तो पहले से ही रहता है, गेंद हरकत भी करती है और ऐसे में बल्लेबाजों के लिए पहले 10 12 15 ओवर बहुत ही मुश्किल होते हैं, क्योंकि दोनों छोर से दो नई गेंद है, गेंद हिलेगी डुलेगी। और ऐसे में अगर ऊपरी क्रम के 2-3 बल्लेबाज निपट गए तो सेमीफाइनल का भी एक दबाव बनता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में टीम इंडिया ने जो अभी तक तैयारी की थी उस तैयारी के साथ साथ अब आपको एक एक्स्ट्रा तैयारी ये करनी पड़ेगी कि काइल जेमिसन को कैसे खेला जाए, इसका भी तोड़ निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारे खिलाफ में काइल जेमिसन के आंकड़े भी अच्छे हैं, चाहे वो लिमिटेड ओवर्स की बात हो चाहे वो टेस्ट मैचेस की बात हो। केन विलियमसन से जब पूछा गया उनसे कि भाई आप किस तरीके से देख रहे हैं इन मैचेस को, आपके खिलाड़ियों को लेकर के, उन्होंने कहा हमारी जो गेंदबाजी लाइनअप है, हमारी जो बल्लेबाजी लाइनअप है, सब कुछ ठीक है, अपनी जगह पर सेटल डाउन है। और उनको ही पता है कि जो खिलाड़ी बाहर गए हैं उनकी जरूरत अब नहीं है और जो अंदर है उन्हीं में से खिलाया जाएगा। और अब जो रणनीति पता चल रही है कि 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने जा रही है टीम, उसमें अगर कहें तो ट्रेंट बोल्ट,
ट्रेंट बोल्ट के साथ में टीम सऊदी, लॉकी फर्ग्यूसन तो पहले थे ही, लेकिन अब चौथे तेज गेंदबाज काइल जेमिसन की टीम के अंदर में एंट्री होगी। और काइल जेमिसन अगर आते हैं और 4 गेंदबाजों के साथ ये टीम खेलती है तो एक बल्लेबाज को ये लोग कम कर लेंगे, जैसे चैपमैन हो गए या तो उनको बाहर कर दिया जाए, चूंकि फिलिप्स तो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि ऑलराउंडर नहीं है, विकेट कीपर भी है, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, फील्डर बड़े शानदार हैं। तो चैपमैन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जो कि जिमी निशम की जगह पर आए थे। ऐसे में काइल जेमिसन से उम्मीद की जाएगी कि वो आकर के ना सिर्फ गेंदबाजी करें बल्कि बल्लेबाजी में भी बड़े बड़े हिटिंग लगाना जानते हैं, उससे भी उसका फायदा उठाने की कोशिश जो है वो न्यूजीलैंड की टीम करेगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि भाई न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल तैयारी में है, उनको कोई भी प्रकार का गम नहीं है, कोई उनको प्रेशर नजर नहीं आ रहा है। एक दिन पहले जो है उन्होंने सिर्फ फुटबॉल खेला है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ मैच के एक दिन पहले वो प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। उनकी जो प्रैक्टिस देख करके लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी वगैरह की है, उसमें यही नजर आ रहा है कि भाई काइल जेमिसन, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी और लॉकी फर्ग्यूसन, ये 4 पेस अटैक जो हैं वो आप पर हमला करने के लिए तैयार हैं। पांचवा आपके पास स्पिनर मिचेल सेंटर है, छठे आपके फिलिप्स हैं, डैरन मिचेल से भी आप बॉलिंग करा सकते हो, साथ साथ बॉलिंग ऑप्शन भी है, बैटिंग का भी ऑप्शन है। और पूरी तरीके से टीम इंडिया के खिलाफ जो स्ट्रेटजी बनानी है उसको ऐसा लग रहा है कि केन विलियमसन की अगुवाई वाली जो टीम है वो उस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम जो है वो क्या जवाब देती है, क्योंकि भारतीय टीम का भी जो अभ्यास है वो रात 6 बजे, शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा। तो उसमें आपको एक अंदाजा यह भी लगेगा कि जो ड्यू फैक्टर है वो है कि नहीं है, ड्यू कितना आ रहा है, क्या ओस आ भी रहा है नहीं आ रहा है। इस सब चीजों को देख करके मैच वाले दिन पर, यानी कि जो मुकाबला खेला जाएगा 15 तारीख को, पहला सेमीफाइनल वानखेड़े के मैदान पर, तब कप्तान एक फैसला करेगा कि उसको पहले बैटिंग करनी है या बाद में बैटिंग करनी है। कॉम्बिनेशन में भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं होगा, भारतीय टीम का जो प्लेइंग 11 है बिल्कुल सेम रहने वाला है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होने वाला है। और काइल जेमिसन टीम के अंदर में आते हैं तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अतिरिक्त उछाल लेते हैं, एक्स्ट्रा गति उनके पास में है, और अगर उनको आपने निकाल दिया शुरुआती समय में तो फिर भारत के लिए इसका फायदा होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अब सेमीफाइनल का वो समय आ गया है जिस पर आप कुछ कह नहीं सकते। सेमीफाइनल का वो समय है जहां पर भारतीय टीम अपनी पूरी जोर लगाएगी कि जो आपने 9 आउट ऑफ 9 गेम्स जीते हैं उसका असल जो है अब डिलीवरेट वहां पर जो है परफॉर्म करने का वक्त आ गया है, और भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। आपको क्या लगता है जो ये ट्रम्प कार्ड है केन विलियमसन का, न्यूजीलैंड की टीम का, काइल जेमिसन, क्या कोई असर डालेगा या भारतीय बल्लेबाज जो है उसी तरीके से शान से अपने अलग अंदाज में बैटिंग करते हुए इनका भी काट निकाल लेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो जाइएगा और हमारे साथ लगातार शोज में जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।